हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और ये हमारे इस चैप्टर का एंड है। इसके बाद में ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है और आप बिल्कुल एबल हो पाएंगे कि आप जान सकें काइनेसिस क्या होता है और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, जो मैं खुद भी नहीं जान पाई थी 12th तक। क्लियर हो गया? तो चलिए मैं इसको कराती हूँ आपको कि हमने माइटोसिस कर लिया था पूरा कंप्लीट, मियोसिस भी हमने एक कर लिया था, मियोसिस फर्स्ट कर लिया था। एग्जैक्टली मियोसिस सेकंड में भी सेम होगा, सेम एज माइटोसिस। जैसा जैसा मैंने मियोसिस में आपको बताया सेम मियोसिस सेकंड में भी सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ऐसे ही हमारा होगा क्या, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ऐसे ही सेकंड लग जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम होगा। तभी यहाँ पे एक सेल से 4 सेल बनती हैं और माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स व्हाट, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, मीन्स डिवीजन ऑफ, यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म, सॉरी दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये होगा हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो क्या होता है ये साइटोकाइनेसिस? सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड के थ्रू अगर हम जाने तो कोई भी हमारा एक सेल है, इसमें क्या होता है, ये हमारी सेल वॉल है, CW मीन्स सेल वॉल नॉट क्लास वर्क। ये हमारा PM है, PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये शॉर्ट फॉर्म है जो आपकी मैम यूज़ कर रही है। अब आता है क्या, मास ऑफ ER एंड GB मीन्स, ER मीन्स क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GB मीन्स व्हाट, गोल्गी बॉडीज। तो इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा इन प्लेट्स का। जब इन प्लेट्स का डिवीज़न होगा बीच में से, तो ये वाला साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है बेसिकली, तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक डिफरेंट सेल और ये एक डिफरेंट सेल, तो हो गया ये साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया? अब सेंट्रीप्लेटल मेथड अगर होगा, ये था हमारा प्लेट मेथड, तो इस तरीके का होगा। अगर हमारा होगा सेंट्रीप्लेटल मेथड या फिर सेल फोरो मेथड, तो इसको हम कैसे होता है, ये हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और पेरेंटल सेल होता है, बीच में से ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होना लग जाता है, लाइक क्लॉक, जो पहले क्लॉक हुआ करती थी कुछ इस तरीके से। फिर आते आते ये यहाँ से पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, ये डिफरेंट हो जाता है और ये डिफरेंट, तो ये वाला सेल एकदम अलग हो जाएगा और ये वाला सेल एकदम अलग हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या, 2 डॉटर सेल्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? कैसे, ये सेल है पूरा, ठीक है, और अगर ये डिवाइड होना शुरू करेगा तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये डिफरेंट हो जाएगा और ये डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये 2 मेथड होते हैं, एक होता है सेल प्लेट मेथड, दूसरा होता है क्या, सेंट्रीपेटल मेथड। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? दोनों ही मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल साइकिल। अब क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं, तो माइटोजेंस मीन्स प्रमोट, क्या होता है इसमें, प्रमोट मीन्स जो बढ़ाते हैं इसको, जो प्रमोट करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इंसुलिन। ये क्या होते हैं, ये 3 जो हैं हमारे, ये हैं बेसिकली प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ मीन्स ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बोलते हैं ना प्रमोशन कराना, प्रमोट कराना, तो इसका मतलब बढ़ाना होता है। तो जो हमारा ऑक्सिन, साइटोसिन और जिब्रेलिन होता है, ये तीनों ही हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। बेसिकली इंसुलिन जो होता है ये एनिमल्स का होता है। माइटोटिक पॉइजन्स कौन कौन से होते हैं, पॉइजन्स इज इट व्हाट, जो इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मीन्स डिक्रीज करना, ग्रोथ को रोक देना। इनहिबिट मीन्स इनहिबिशन मीन्स ग्रोथ को रोक देना। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, पहला तो क्या होगा, राइबोन्यूक्लियस, जो पॉइजन होता है प्रोफेज के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइजन एट प्रोफेज। नेक्स्ट आता है एजाइड एंड साइनाइड, तो ये किसके लिए होता है हमारा, इनहिबिट प्रोफेज, प्रोफेज को रोक देता है। क्लियर हो गया? फिर आता है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या करती है, एग्लूनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आता है चालोनस। चालोनस जो होते हैं इनहिबिट करते हैं माइटोसिस डिवीजन को। नेक्स्ट आता है क्या, कैल्किन्स मीन्स इनहिबिट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे ना कुछ इस आकार के,
जो अपोजिट पोर्स पे जा रहे थे, तो इनका ग्रोथ रोक देता है, इनका फॉर्मेशन होना रोक देता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे इनहिबिट के लिए यूज़ होते हैं। अब ये सेल साइकिल में मैंने आपको बता दिया था, ये होगा क्या, G1 फेज़, फिर होगा S फेज़, फिर G2 फेज़, और ये वाली हमारी होती है M फेज़, जिसमें कि माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न होता है। क्लियर हो गया? When cell moves from G2 and no one can stop it. No one can stop it means जब G1 से S की तरफ जाता है तो कोई भी सेल को रोक नहीं सकता है। मीन्स अब इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई आंधी, कोई तूफान इसको नहीं रोक सकता है। ये मूव होके ही रहता है जब सेल G1 फेज़ से S फेज़ की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि ये S फेज़ में जाने के लिए जो जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, जो जो तैयारियां होती है, वो G1 फेज़ में करता है, क्योंकि ये होता है हमारा गैप फेज़, जिसमें ये तैयारी कर लेता है कि S फेज़ में जाके उसको क्या करना है। बेसिकली इसमें हमारा डुप्लीकेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्लियर हो गया? और G2 फेज़ से अगर जाएगा तो M फेज़ के लिए बेसिकली क्या होता है, G1 फेज़ में ये रेस्ट करेगा, प्रिपेयर होगा तो S फेज़ में जाएगा। अब S फेज़ में ये काम कर चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो ये जाएगा G2 फेज़ में, जिसमें ये रेस्ट करता है दूसरी बार। फिर ये M फेज़ के लिए प्रिपेयर होता है। प्रिपेयर मीन्स खुद को तैयार करता है, क्योंकि M फेज़ में इसको बहुत सारा काम करना है, माइटोसिस डिवीज़न, मियोसिस डिवीज़न। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या आता है नेक्स्ट, ये वही हो गया क्या क्या एंजाइम्स लगते हैं और क्या क्या एंजाइम्स नहीं लगते हैं। चलिए अब ये आते हैं कुछ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या है, अगर नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न रिक्वायर्ड टू मेक एक्स नंबर ऑफ सेल एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होगा, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स रिक्वायर्ड टू मेक एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम सीड्स ग्रेन्स फ्रूट्स इज एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4। इसका फॉर्मूला ये होगा। नंबर ऑफ जनरेशंस, अगर मैं जनरेशंस की बात करूं ऑफ माइटोसिस फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स सेल्स इज एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे n होगा, जितना भी होगा वहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो n की प्लेस पे आप रख देंगे। चलिए हम फॉर्मूले के थ्रू तो कर लिया हमने, अब जानते हैं क्या होगा। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ 64 डॉटर सेल्स। मीन्स 64 डॉटर सेल्स अगर बन रही हैं तो कितने डिवीज़न होंगे। ऑप्शन है 1:6, ऑप्शन नंबर 2 32, ऑप्शन नंबर 3 63, ऑप्शन नंबर 4 16। क्या होगा हिंट, माइटोटिक डिवीज़न कितना होगा, x माइनस एक्स होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस 1। तो x कितना है हमारा 64, अगर हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 63। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट है, इफ़ द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 10 pg दैट ऑफ DNA in its nucleus, how much DNA would a duplicate या diploid cell of same organism have in G2 phase of meiosis। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 pg, ऑप्शन नंबर 2 5 pg, 20 pg, 40 pg। तो क्या होगा, दैट इज एग क्या है n। तो अगर 10 pg ले रहे हैं हम DNA के, तो क्या होगा, डिप्लॉइड सेल 10 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 pg हो गया DNA का। अब अगर G1 फेज़ में 20 pg है तो S फेज़ में क्या हो जाएगा, उसी का डबल, क्योंकि मैंने बताया था इसका डबल हो जाता है, डुप्लेट हो जाता है, तो 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 40 pg ऑफ DNA। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं और आप और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहें ऐसे ही। अब ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। बाय बाय।